हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी मेरी तरह अपने पेट की टमी की चर्बी को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रचना और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्टे फिट विद रचना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे अपना वज़न कम करना है, क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। एक टाइम था जब मेरा वेट 84 केजी था और अभी मेरा वेट 63 केजी है और मुझे अपना वेट 60 केजी तक करना है। लेकिन अब मेरा फोकस सिर्फ फ़ैट लॉस पर है, वेट लॉस पर नहीं है। लेकिन मैं अब आप सब लोगों को बता सकती हूँ कि मैंने कैसे कितने समय में अपना वज़न कम किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कौन कौन से चूरन खाए, कौन कौन सी ड्रिंक पी, कौन कौन सी एक्सरसाइज की। तो सुबह की शुरुआत मैं करती हूँ सबसे पहले पेड़ पौधों को देखकर। इससे ना एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है, दिमाग सेट हो जाता है। और अभी कुछ दिन पहले ही ना, मेरा एक हफ़्ते पहले, लगभग 10 दिन पहले ना, एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, जिसकी वजह से ना मुझे स्लिप डिस्क थी पिछले 6 साल से, वो उस पर एक झटका ना और लग गया। तो अभी मेरा बैक पेन काफ़ी ज़्यादा मतलब चल रहा है। अभी कुछ दिन तो मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट किया था, तो मैं उठ भी नहीं पा रही थी ना बेड से, हिल भी नहीं पा रही थी। अभी मैं धीरे धीरे करके काम कर रही हूँ घर के, धीरे धीरे मैं बेहतर हुई हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ फिर से 90 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज शुरू करते हैं। आप लोग कह रहे थे कि दीदी जल्दी से वेट लॉस चैलेंज शुरू कीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज से 90 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज, फ़ैट लॉस चैलेंज। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनको मेरे साथ वेट लॉस या फ़ैट लॉस करना है, अपने वेट को कंटिन्यूटी में स्टेबल रखना है या किसी का स्टक वेट है उसको कम करना है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे होगा ये सब, ठीक है। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर ही। व्हाट्सएप ग्रुप मैं नहीं बनाती क्योंकि उसकी नीड ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अभी सब कुछ समझ में आएगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है और कैसे आपका भी वज़न कम हो जाएगा डेफिनेटली। तो अभी दिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले एक डिटॉक्स ड्रिंक के साथ। मॉर्निंग में डिटॉक्स ड्रिंक पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं खाली पेट डिटॉक्स ड्रिंक पीना है, लेकिन खाली पेट नहीं पीना होता। सबसे पहले उठें आप, नॉर्मल टेम्परेचर का जो वाटर आपके पास रखा हुआ है, जिस भी टेम्परेचर का है, उसको पी लीजिए उठ के, जितना आप पी सकते हो। देन फ्रेश अप होकर आइए। उसके बाद आपको पीना है मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक, ठीक है। ये डिटॉक्स ड्रिंक बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैं बदल बदल के आप लोगों को बताती रहूँगी जैसे जैसे मैं चेंज करूँगी, क्योंकि लगातार एक डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। डिटॉक्स ड्रिंक पीने से सुबह से ही ना हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैलोरी पूरे दिन अच्छे से बर्न होती रहती है और वो बॉडी पे जमा नहीं होती, और जो पुरानी फ़ैट होती है, पुरानी जिद्दी चर्बी होती है, वो धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगती है। तो आज मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी, जिसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी भी कहते हैं। ये आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपके शरीर से जिद्दी चर्बी को हटाती है, पेट की आंतों की सफाई करती है। और इसको लेने से आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का कैंसर नहीं होता, आंतों में अल्सर नहीं होता। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसको लेने के। तो आँख बंद करके भरोसा कीजिए और शुरू कर दीजिए। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से जो मोटापा बढ़ता है ना, वो भी ख़त्म होगा। इसको थायराइड पेशेंट्स ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का बीपी हाई है उनको नहीं लेना, ठीक है। इसको दिन में बस एक ही बार लेना है, एम्प्टी स्टमक। इसको किसी और टाइम पर आप नहीं ले सकते। तो मॉर्निंग में इसको आपको ज़रूर लेना है और बहुत ज़्यादा खौलते पानी में नहीं लेना, हल्के गुनगुने पानी में लेना है। थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है 1 ग्राम के करीब, देन उसमें डालना है 1 चम्मच देसी घी, एंड देन इसे अच्छे से मिक्सअप करना है और गुनगुना गुनगुना ही सिप सिप करके आराम से पी लेना है, ठीक है। तो अभी ना मैं घर के सारे काम धीरे धीरे स्लोली कर रही हूँ, तो मुझे ना अभी बेल्ट लगा कर रखना पड़ रहा है। तो बिना बेल्ट के ना मेरी रीढ़ की हड्डी में सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो अभी धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे सारे काम करने हैं। आगे को बेंड होने वाले या पीछे को बेंड होने वाले काम अभी आपको नहीं करने, और ना ही उस टाइप की एक्सरसाइजेस करनी है। तो जो काम मैं अभी धीरे धीरे कर सकती हूँ वो काम मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा घर का काम शुरू कर रही हूँ, जिससे कि जो मेरी मसल्स हैं ना, उनका जो प्रेशर है वो कम हो, क्योंकि लेटे लेटे भी ना हमारी बॉडियाँ स्टफ़ होने लगती हैं, हमारी जो हड्डियाँ हैं। तो बैठे बैठे मसल्स का पेन और बढ़ सकता है, इसीलिए मैं
थोड़ा थोड़ा चल चल के काम कर रही हूँ। मुझे लगातार बहुत ज़्यादा देर तक बैठना और लेटना मना है। थोड़ा बैठना है, थोड़ा लेटना है, फिर थोड़ा थोड़ा चलना है। तो इसी तरीके से मैं पूरे दिन थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, फिर थोड़े थोड़े दिन रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर काम करती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। इसी तरीके से अभी मेरी दिनचर्या चल रही है और बिना बेल्ट के मैं भी आपको कुछ टाइम तक नहीं दिखूँगी, लेकिन इससे आपकी वेट लॉस जर्नी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग मेरे बिफ़ोर वाले फ़ोटोज़ जब देखेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि दीदी आपने कितने टाइम में वेट लॉस किया? तो डियर, मैंने 8 मंथ में 21 kg वेट लॉस किया है और मैं इसे धीरे धीरे मेंटेन रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी वेट बढ़ जाता है जब हम ज़्यादा शादी ब्याह वगैरह अटेंड कर लेते हैं, ज़्यादा फंक्शन कर लेते हैं और थोड़ी सी ना लापरवाही होती है ना बीच कूच में खाने की, तो उसकी वजह से कभी कभी 1-2 किलो बढ़ जाता है, बट फिर से यही रूटीन फॉलो करके ना वो वापस कम हो जाता है। तो अभी ना सारे लोग मेरे को टोकने लगे हैं कि इतना वज़न कम कर लिया है और कितना कम करोगे। बट यार देखो, मैंने तो अपना वज़न कम कर लिया है, बट अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों का भी मुझे अपनी तरह ही वज़न कम कराना है। तो मॉर्निंग में ना मैंने खाए थे बरूले, जो कि मेरी देवरानी ने बनाकर भेज दिए थे नीचे से। तो ये थे मूंग की दाल के पकौड़े, जो कि हाई प्रोटीन होते हैं। आप ना सब कुछ खा सकते हो अपनी डाइट में, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, यानी कि एक निश्चित अमाउंट में ही आपको खाना है, जो कुछ भी आपका मन करे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप डाइट प्लान शेयर कर सकें। तो डियर, कोई डाइट प्लान शेयर नहीं करना, आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप शुरू कर दीजिए। सब कुछ खाना है, अच्छे से चबा चबा कर खाना है, खूब चबाना है। 32 बार वाला फॉर्मूला आप सब लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो 32 बार चबाना है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 36 बार, 48 बार, जितना ज़्यादा आप चबा सकते हो उतना ज़्यादा आपको चबाना है। तो ये दवा खा ली थी मैंने ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद, जो मेरी अभी दवाइयाँ चल रही हैं। मेरा ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से चल रहा है। तो अभी वहाँ पे ना डॉक्टर्स ने मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई हैं जो मैं रेगुलर रूटीन में पहले भी करती थी, बट अब उन एक्सरसाइजेस को मुझे बहुत ज़्यादा स्लोली करना है, जिससे कि डिस्क पे फिर से झटका ना लगे, ठीक है। तो मैं जो भी आपको आज एक्सरसाइज बता रही हूँ, इन एक्सरसाइजेस को आप कमर दर्द में, स्लिप डिस्क में भी कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या नहीं हो तो आप इन एक्सरसाइजेस को फास्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी एक्सरसाइजेस को ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाऊँगी, फिर भी मैंने ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड की है, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस को देख सको। मेरे चैनल पर पुरानी वीडियोस में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, हर तरीके की एक्सरसाइजेज हैं, स्टैंडिंग, बेड पर बैठकर, ज़मीन पर, चेयर के साथ, हर तरीके की एक्सरसाइजेज हैं। आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और स्पेसिफ़िक बीमारी के लिए भी स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, जैसे PCOD के लिए, पीरियड्स टाइम के लिए, थायराइड के लिए, ठीक है। तो वो सब भी आप कर सकते हो। बाकी मैं समय समय पर आपको बताती रहूँगी जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी, इसी तरीके से ब्लॉग्स में साथ साथ ही। तो ये जो मैं जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ, इन सब एक्सरसाइजेस को आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, देन फिर रिलैक्स करना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये वाली एक्सरसाइज एक पैर से बताई थी आपको, तो एक पैर को अपनी तरफ लाके होल्ड करना है 10 सेकेंड्स, दैन फिर दूसरा पैर अपनी तरफ लाके होल्ड करना है 10 सेकेंड। फिर इसी तरीके से ये वाली एक्सरसाइज दोनों पैरों के साथ करनी है, दोनों पैर अपनी साइड लाके होल्ड करना है 10 सेकेंड, दैन उसे रिलैक्स करना है, ठीक है। इन सारी एक्सरसाइजेस को करके आपका जो नीचे का लोअर पोर्शन है ना, पेट की, थाइस की, लेग्स की, हिप्स की चर्बी कम होने लगेगी, ठीक है। तो अभी तो मैं कुछ दिन यही वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना मेरे को सबसे पहले ना मुझे वो एक्सरसाइज करनी है जिससे मेरी स्लिप डिस्क जो है, जो डिस्क है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो स्ट्रॉन्ग हो, वो जो है मजबूत हो। तो अभी स्टैंडिंग एक्सरसाइज और बैठकर करने वाली एक्सरसाइज डॉक्टर ने मुझसे मना कर रखी हैं, क्योंकि उससे फिर से प्रेशर पड़ सकता है। अभी कम से कम 1 महीने डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है, जिसमें से 1 हफ्ता निकल चुका है और 1 हफ्ते बाद ही मैं बेड से उठकर धीरे धीरे काम करने लगी हूँ, थोड़ा थोड़ा। इन एक्सरसाइज से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है, और आप लोग भी इन एक्सरसाइजेस को कैसी भी कंडीशन में कर सकते हो, चाहे आपका कितना भी वज़न बढ़ा हुआ हो, चाहे आपको कितना भी समस्या हो, बॉडी के अंदर कितना भी पेन हो, कितना भी दर्द हो, आप ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते हो, तब भी आप इन सारी की सारी एक्सरसाइजेस को कर सकते हो ईजीली। जितना स्लो करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। इसीलिए योगा से भी लोग स्लिम हो जाते हैं, क्योंकि योगा में हर एक्सरसाइज को होल्ड करके रखना होता है कुछ सेकंड। होल्ड करने से उन मसल्स पे, उन मांसपेशियों पे अच्छा खिंचाव पड़ता है, जिससे वहाँ का फैट बर्न होता है और मसल्स मजबूत होती हैं। तो हमको अपनी बॉडी से वेट लॉस, फैट लॉस तो करना ही है,
साथ ही साथ हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में मसल्स कमज़ोर ना हो, क्योंकि मसल्स कमज़ोर होने की वजह से फ़ैट कम होने के बाद आपकी बॉडी लटकने लगती है। तो आपको स्ट्रेचिंग भी करनी है प्रॉपर तरीके से। तो अभी जो मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, ये मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ही कर रही हूँ प्रॉपर। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को जल्दी कर सकते हो तो आप इन एक्सरसाइजेस को जल्दी करो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर एक्सरसाइज को रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी 10 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आपको इसको 20 के 3 सेट बनाकर करना है। अगर आपको मेरी तरह कोई भी कमर दर्द या स्लिप डिस्क की परेशानी, तो आप बस 10 टाइम्स रिपीट करना, दिन में 2 बार करना, हर एक्सरसाइजेस को 10 टाइम रिपीट करके। लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो, तो इन्हीं एक्सरसाइजेस को 20 टाइम्स के 3 सेट बनाकर आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है। पूरा दिन मिला के कम से कम 1 घंटे का आपको वर्कआउट प्लस वॉक करना है, ठीक है। इसमें से आप ऐसा भी कर सकते हो कि आधे घंटे का आप वर्कआउट कर लो, आधे घंटे का आप वॉक कर लो। मैं ज़्यादातर यही करती थी फॉलो, मैं जो आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसके भी तरीके मैं आप सब लोगों को बता दूंगी आराम से कि आप वॉक कैसे कर सकते हो, चलते फिरते हुए, काम करते हुए भी, और एक्सरसाइज भी कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, बहुत सारे टिप्स आपको ऐसे बताए हैं जिनसे आपको जो एक्सरसाइज है ना वो बोरियत नहीं लगेगी, ठीक है। कोई भी म्यूज़िक चला लो, अगर आपको डांस पसंद हो तो आप डांस भी कर सकते हो, बट आपको वेट लॉस जर्नी की शुरुआत इसी तरीके से करनी पड़ेगी। और इस सब को शुरू करने से पहले सबसे पहले अपना माइंड सेट करो कि आपको वेट लॉस करना ही करना है, क्योंकि जब माइंड सेट होगा ना तब आप इस चीज़ में कंसिस्टेंसी रख पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसिस्टेंसी है वेट लॉस में। इसी कंसिस्टेंसी को बनाकर रखते हुए ही मैं अपना इतना सारा वज़न कम कर पाई हूँ। तो मैंने तो कंसिस्टेंसी बनाकर रखी और अभी भी रखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार लाइफस्टाइल में सेट हो जाती हैं ना तो अच्छे से इनकी आदत बना लो, है ना। एक बार आदत बन जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली ना धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा, और फिर जब ये आदतें बन जाएंगी तो ये मेंटेन भी रहेगा, बढ़ेगा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि दीदी वेट स्टक हो गया है, हमारा वेट तो फिर से बढ़ गया है, तो क्या करें। तो वेट उन्हीं लोगों का बढ़ा है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया करना, नॉर्मल रूटीन पर आ गए। लेकिन नॉर्मल रूटीन पर नहीं आना है, सब कुछ चलते रहना है। कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपना मोटिवेशन बनाकर रखना है। ऐसी चीज़ों को देखते सुनते रहना है, मेरी वीडियोस को देखते रहना है, जिससे कि आप लोगों का मोटिवेशन डाउन ना हो, ठीक है। बाकी सबकी बॉडी का अलग अलग फिनोमिना होता है, अलग अलग स्टैमिना होता है, और अलग अलग तरीके से सबके हार्मोन्स होते हैं, सबकी बीमारियां अलग अलग होती हैं। तो हर फार्मूला सब पर सेम तरीके से काम नहीं कर सकता, सब पर अलग अलग तरीके से काम करेगा, बट डेफिनेटली काम करेगा ज़रूर। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो मैं जो भी आप लोगों को एक्सरसाइज करा रही हूँ, बता रही हूँ, इनको ज़रूर करना है। मैं सोच रही थी आप लोगों को लाइव एक्सरसाइज करा सकूँ, बट मेरे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से मैं अभी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं जैसे ही ठीक हो जाऊँगी ना, मैं आप लोगों को लाइव एक्सरसाइज कराने की भी तैयारी कर रही हूँ। बट आप लोग ब्लेसिंग्स दो बस अच्छे से, कि मैं जल्दी से पहले की तरह से नॉर्मल हो जाऊँ और प्रॉपर अपने नॉर्मल रूटीन में आ सकूँ, और नॉर्मल सारी एक्सरसाइजेस जो भी मैं करती थी वो सब मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी तो यही चल रहा है, बहुत धीरे धीरे मैं उठ रही हूँ, धीरे धीरे मैं बैठ रही हूँ, और धीरे धीरे ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। बैक सपोर्ट मुझे हर वक्त बनाकर रखना ही पड़ता है, या तो मैं बेल्ट लगा कर चलती हूँ। तो ये 2 हमारे चूरन हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पहले दिन की वीडियो में ही बता दे रही हूँ। ये है हमारा डे चूरन, जो कि इतना सा बचा हुआ है। इसको दिन में 2 बार खाना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर लंच, और वो भी 45 मिनट यानी कि 45 मिनट्स के बाद लंच, और ब्रेकफास्ट करने के 45 मिनट के बाद खाना है ये आपको आधा चम्मच, ठीक है। और ये है हमारा नाइट वाला चूरन, जो आपको रात को सोने से पहले लेना है, आधा चम्मच। तो अभी ब्रेकफास्ट करे हुए मैं काफ़ी देर हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम ले लेते हैं इसको सादा पानी के साथ। आप चाहो तो गुनगुने के साथ भी ले सकते हो, बट मैं तो अभी दवाइयाँ वगैरह भी खा रही हूँ, तो गुनगुना पानी ज़्यादा ले नहीं रही, सादा ही पी रही हूँ। तो अभी मैंने इसमें ना ये छोटी वाली चम्मच डाल रखी है, ये वाली 1 चम्मच ले लेंगे। बड़ी वाली चम्मच लो आप, तो आप आधा चम्मच लेना, ठीक है। मैंने ये वाली चम्मच डाल रखी है इसमें, तो ये ले लेते हैं सादा पानी के साथ।
तो ये जो 2 चूरन मैंने आपको बताए हैं, इनको बना लेना। मेरे चैनल पर इनकी वीडियोस पड़ी हैं और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी पड़े हुए हैं, वहाँ से देखना और बना लेना। अदरवाइज़ मैं फिर से नया चूरन बनाने वाली हूँ, तो उसकी वीडियो आपको अभी ब्लॉग्स में मिल जाएगी। ख़त्म ही होने वाला है, मुझे लगता है 1-2 दिन ही और चलेगा, तो इसे फिर से बनाएंगे। ये तो अभी है, जब ये ख़त्म होगा तो इसको भी बनाएंगे फिर से। वैसे इन दोनों चूरन के वीडियो लिंक पड़े हुए हैं, बट मैं फिर भी आपको इन्हीं वेट लॉस चैलेंज की वीडियोस में एक आध दिन में ये वाला चूरन फिर से बनाकर दिखा दूंगी, क्योंकि मैं बनाऊंगी ही अपने लिए, और अब की बार थोड़ा ज़्यादा सा बनाऊंगी। पिछली बार कम बनाया था, ठीक है, तो जल्दी ख़त्म हो गया। थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, डबल क्वान्टिटी में लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को पूरा देखना। कुछ भी मिस हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसीलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ठीक है। और इन दोनों चूरन को ज़रूर बना लेना पहले दिन से ही, और लेना शुरू कर देना, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएंगे मेरे कम्युनिटी वाले पोस्टर्स में, अदरवाइज़ आप चैनल पे भी सर्च करके निकाल सकते हो, आपको वीडियोज़ में सब चीज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो कौन कौन मेरे साथ शुरू कर रहा है आज से वेट लॉस जर्नी, वो अपना नाम, शहर का नाम, कितनी हाइट है आपकी और कितना वज़न है आपका, ये ज़रूर बताना, ठीक है। आपको दिन में एक बार ये काम भी ज़रूर करना है। ये है चूने का पानी। इसे कैसे बनाना है, कैसे खाना है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल पर। एक चूने की थैली को भिगो देना, पानी में रात भर भीगी रहेगी। उसके बाद इसमें जो पानी आएगा ना ऊपर की साइड, उसको आपको 1 चम्मच डेली लेना है, या तो खाली पेट ले लो या फिर खाने के साथ किसी भी चीज़ में मिलाकर ले लो, कैसे भी लेना है, बट आपको लेना ज़रूर है ये। इससे आपके शरीर के जितने भी दर्द हैं वो ठीक हो जाएंगे, हड्डियां मजबूत बनेंगी, और वेट लॉस करते समय आपका स्टेमिना भी वीक नहीं होगा और हड्डियों में दर्द भी नहीं होगा। तो इसको खाने से शरीर की सारी गांठें ठीक हो जाती हैं, पीसीओडी पीसीओएस ठीक हो जाता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, चेहरा साफ़ होता है। जो लोग कहते हैं ना दीदी वेट लॉस कर लिया बट कलर डाउन हो गया है, आपका चेहरा भी साफ़ होगा, आपके शरीर की सारी गांठें दूर हो जाएंगी जो भी हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं चूने का पानी लेने के, तो भैया ज़रूर लेना। हड्डियों में कैसा भी दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो, जॉइंट में दर्द हो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे डॉक्टर ने भी बोला है टैबलेट के लिए, बट मैं तो चूने का पानी ले रही हूँ। हो गया है दोपहर के लंच का टाइम, तो लंच में मैं खा रही हूँ भिंडी, और हनु स्कूल से आलू की सब्ज़ी भी बचा के लाया है, ये भी खा रही हूँ। और दही लिया है मैंने, नमकीन, और मैं 2 पराठे खा रही हूँ साथ में। और हनु वो खा रहा है जो हमने सुबह ब्रेकफास्ट में खाया था, मूंग की दाल के पकौड़े यानी बरूले। तो अभी मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज से ही शुरू किया है ना। मैं पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से वीडियो शूट ही नहीं कर रही थी, तो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन अभी आज से अब करूँगी तो कंटिन्यूटी में याद रहेगा। आप लोगों ने लंच में क्या खाया है ज़रूर बताना। हनु अभी स्कूल से आया है, तो मैं और ये दोनों लंच कर रहे हैं। हनु के पापा गए हैं पापा जी को ICU से, आज वो घर आ रहे हैं, मतलब वहाँ हॉस्पिटल में जो वो एडमिट थे 3-4 दिन से, तो वो घर आ रहे हैं, तो उनको लेने के लिए गए हुए हैं वो। अभी रात को देखते हैं हम लोग डिनर में क्या खाएंगे। आप लोगों ने क्या खाया डिनर में, ये ज़रूर बताना। तो आपने मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच देखा। रात के डिनर में मैंने बनाया था अपने लिए प्रोटीन बनाना शेक, जिसमें आपको चीनी ऐड नहीं करनी। जिन लोगों को ये फीका लगता है, नहीं खा सकते हो, आप लोग इसमें 4 खजूर ऐड कर सकते हो, ताज़ी डेट्स जो आते हैं वो। और केला ना मेरा थोड़ा सा रखा हुआ है, तो उसका कलर थोड़ा सा काला हो ही जाता है, केला जो रखा हुआ होता है, तो इसके लिए इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सबके साथ ही होता है, मैं हर बार आपको फ्रेश बनाना नहीं दिखा सकती। मेरे फ्रिज में जो भी जैसा रखा होता है वही मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो ये तो नॉर्मल है, सभी लोगों के साथ है। और अभी मैं ज़्यादा काम वाम नहीं कर पा रही, तो फ्रूट्स थोड़े दिन के रखे हुए ही हो गए थे, लेकिन इनको ख़त्म कर रही हूँ मैं, अब खा रही हूँ। क्योंकि कुछ दिन तो मुझे होश ही नहीं था, मुझे जो दे रहा था मैं वही बस मेरा चल रहा था, लेटे लेटे बेड पे, बस पॉटी और सूसू के लिए ही मैं उठ रही थी। बट अब मैं प्रॉपर सब काम कर रही हूँ धीरे धीरे अपने आप से ही। तो अभी जो भी मेरा सामान रखा है ना फ्रिज में, वो सब मैं ख़त्म कर रही हूँ बनाकर। और अगर नहीं बना पाती हूँ तो नीचे से मेरी देवरानी मुझे खाना बनाकर भेज देती है। तो ये इसमें ना आप ओट्स भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे यही सफिशिएंट लग रहा था। जो भी प्रोटीन पाउडर आपका मन करे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसमें सत्तू पाउडर भी ऐड कर सकते हो, जो मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि चीनी आपको कुछ दिन नहीं लेनी है, और अगर बिल्कुल ही चीनी के बिना काम ना चले तो कम कर देनी है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी,
जब मैंने ये सारा का सारा रूटीन शुरू किया था और आज आप सब लोगों के सामने हूँ, इतना वज़न कम हो चुका है, फ़ैट बॉडी से गायब हो चुका है। ये है नाइट का वेट लॉस चूरन, जो आप लोगों को रात को ही लेना है, सिर्फ सोने से पहले आधा चम्मच सादा पानी के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ। इसको अब दिन में नहीं लेना है, आपको सिर्फ रात को ही लेना है सोते टाइम। ये आपकी बॉडी में कैसे भी दवाइयों की रिएक्शंस हों, कैसे भी स्टेरॉइड्स की रिएक्शन हो, किसी भी वजह से जो है वेट बढ़ रहा हो और जितने भी टाइप के वात के रोग होते हैं ना, वो सब ठीक करेगा। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।